मनुष्य जीवन का मकसद। और बाद में जब इस विषय के ऊपर मैं सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि आज की शाम में कौन सी बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो फिर छोटा सा यानी आगे यानी मैंने मेरे किताब में लिखा है प्रवचन बनाते समय, तो मनुष्य जीवन का मकसद, और आगे मैंने लिखा है चॉइस इज यूअर्स। क्या लिखा है मैंने? चॉइस इज यूअर्स। यानी हर इंडिविजुअल जो है, हर व्यक्ति जो है, ये उसके जिंदगी का अपना चुनाव होता है। अपने स्वयं के मनुष्य जीवन के मकसद के दृष्टिकोण से मैंने किस दिशा में जाना चाहिए, मैंने किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए, चलना चाहिए, ये चॉइस जो है, ये चॉइस हर व्यक्ति मात्र की, हर इंडिविजुअल की अपनी स्वयं की चॉइस होती है। इसलिए फिर मैंने थोड़ा सामने लिखा, मेरे प्रवचन बनाते समय, चिंतन करते समय ये मुझे ध्यान में आया। तो चॉइस इज ह्यूअर्स, यानी हर एक की अपनी ये यानी स्वयं का ये चुनाव होता है। तो इस प्रकार से यह विषय है। तो विषय को हम धीरे धीरे मतलब सूत्रबद्धता से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है मैं अपना, मेरा स्वयं का जो आकलन जो है और स्वयं का जो अनुभव है, मैं उसके आधार पे, अपने अभ्यास के आधार पे मैं चीजें रखने का प्रयास कर रहा हूं। मनुष्य जीवन जो है ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का ये जो प्रगत, जिसे विज्ञान कहा जाता है, मैं यहां अभी उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, और उसी विज्ञान के कारण आज झूम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे सबके पास में स्मार्ट मोबाइल्स है, और विश्व का कोई भी इंसान आज इस प्रकार से प्रवचन में हमारे साथ में जुड़ सकता है। कई मतलब सैटेलाइट जो है, यान जो है, अवकाश में भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से ये सारी टेक्नोलॉजी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उस विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं अभी शुरुआत में। तो आज का ये यानी विज्ञान जो है, ये क्या कहता है, और इसका जिक्र जो है, इसके बारे में बहुत ही सुंदरता से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वो क्या है? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मेरे ख्याल से आप जो विज्ञान के छात्र होंगे, तो उन्होंने ये पढ़ा होगा, उसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी। यानी जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, जिसे पृथ्वी यह ग्रह कहा जाता है, तो इस धरती पर, जिसे यानी भाषा में बुद्धिस्ट अगर लैंग्वेज देखते हैं, भाषा कहते हैं, तो उसमें इहलोक कहा जाता है। और बुद्ध धम्म का मकसद बताया गया है कि इस धरती पर, इस सृष्टि पर यानी धम्म राज्य निर्माण करना, यह बुद्ध धम्म का मकसद है, दूसरा प्रयोजन है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। तो ये धरती का, जिसे यानी साहित्यिक भाषा में वसुंधरा कहा जाता है, तो इस वसुंधरा का, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का यानी किस प्रकार से, यानी जिसको कहेंगे कि ये अस्तित्व में आई, कैसे अस्तित्व में आई, तो उसका ये विज्ञान जो है ये बताता है बिग बैंग थ्योरी। आज का जो सूरज जो है, जिसका प्रकाश हमें मिलता है, हम सभी लोग उस प्रकाश का अनुभव करते हैं, तो विज्ञान ये बताता है कि ये यानी जो एक सूर्य जो है, जिसका तापमान बहुत जबरदस्त बढ़ गया और उसमें ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसमें से ये जो धरती जो है, इहलोक जो है, या पृथ्वी जिसे कहा जाता है, इसकी निर्मित हुई। ये जो सूर्यमाला कहा जाता है, अलग अलग आसमान में हम तारे देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, और ढेर सारी बातें यानी हम लोग विज्ञान के अनुसार ये अनुभव करते हैं। तो ब्लास्ट होने के बाद में वो इतना तपता हुआ गोला था, तो बहुत बरसों तक बारिश होते रही है। और अगर आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखा होगा,
तो इसमें यह बहुत ही संक्षिप्त और बहुत सुंदर इतिहास भी उन्होंने रखा हुआ है। पहला जुरासिक पार्ट 1 में ये सारी बातें आती है। तो यह बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, और बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब क्या लिखते हैं, बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग है, उसको समझना जरूरी है सबसे पहले। यानी मनुष्य जीवन कैसे निर्माण हुआ है इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि का, यानी जिसे हम सजीव कहते हैं, सजीव जिसे कहा जाता है, इस सजीव की निर्मित कैसे हुई, मनुष्य करके हम कैसे उसके एक यानी घटक है, एक भाग है। तो शब्द प्रयोग क्या आता है, विकास और निर्माण, ये शब्द प्रयोग बाबा साहब लिखते हैं, और बुद्ध भी इसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये दो शब्दों के भीतर का अंतर समझ लेना जरूरी है। बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने हमें बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में बताया कि इस धरती का, इस पृथ्वी का किसी ब्रह्मा ने निर्माण नहीं किया। सबसे पहले यह बात समझ लेनी जरूरी है। और बुद्ध के समय में जो रट्ठपाल नाम का जो युवा जो था, उस रट्ठपाल युवा ने भी जब बुद्ध को पहली बार सुना, तो वो बुद्ध के धम्म देशना से जो प्रकाश उसके मन में पैदा हो गया, तो सबसे पहला सत्य उसको यही पता चला कि इस धरती का कोई रक्षण करता नहीं है, इस पृथ्वी का कोई पालन करता नहीं है, इसको किसी ने निर्माण नहीं किया है। तो दूसरा शब्द प्रयोग क्या बताया मैंने, इसकी क्या हुई है, विकास हुआ है। इसलिए आज का ये जो प्रगत विज्ञान जो है, साइंस जो है, ये हमें क्या बताता है, हमारा इस धरती के साथ, इस पृथ्वी के साथ मनुष्य जीवन करके आज जो हम कहने जीते हैं, इसके पीछे का शब्द क्या है, विकास। और उस विकास के अनुसार नहीं क्या हम लोग देखते हैं, लेकिन सभी शास्त्र इस विश्व में जितने भी, बुद्ध को छोड़कर जितने भी शास्त्र है, ये सारे शास्त्र जो है, हर कोई बात करता है इस सृष्टि का, इस धरती का, यानी ईश्वर ने निर्माण किया है, नहीं तो ब्रह्मा ने निर्माण किया है, इस तरह से यानी बातें बताई जाती है। लेकिन बुद्ध और बाबा साहब, ये दोनों ऐसे महापुरुष है, ये दोनों ये बताते हैं कि इस धरती का किसी ने निर्माण नहीं किया है ना। तो सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हम आज मनुष्य करके सजीव जो इस धरती पर विद्यमान है, इस सब के पीछे यानी क्या है, विकास। ये जो शब्द प्रयोग है, ये समझ लेना जरूरी है। और फिर आता है वैज्ञानिक डार्विन। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी हमको, तो वैज्ञानिक डार्विन ने हमें कहा इस विकास के अनुसार थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी मनुष्य की उत्क्रांति कैसे हुई। ये आज का जो मनुष्य है, जिसको ये दो कान है, एक नाक है, ये दो आंखें है, जीवा है, ये पूरा शरीर जो है, ये जो इंसान जो है, तो ये इंसान कैसे विकसित हुआ, इसकी बहुत बेहतरीन थ्योरी डार्विन ने रखी। और इस धरती पर विद्यमान जितने भी शास्त्र है, जो कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्मा ने इसकी निर्मित की, उनको सबसे पहला करारा झटका जो है, वो डार्विन ने दिया। सबको खारिज कर दिया, सबको खत्म कर दिया। मानसिक गुलामी के कारण ये चीजें जिंदा है। हमारे जैसे जो लोग हैं, मनुष्य, जो सोच नहीं पाते हैं, विकास को समझ नहीं पाते हैं, गहरा विकास इस शब्द का चिंतन नहीं कर पाते हैं, वो मानसिक अपनी गुलामी के कारण आज भी ईश्वर और ब्रह्मा की संतुष्टि, उसकी प्रसन्नता के लिए लगे हुए हैं। हम सभी लोग बहुत ही खुशकिस्मत है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, हमें बुद्ध मिले, हमें बाबा साहब मिला।
और उन सारी यानी ईश्वरीय या ब्रह्मा वाली ये सारी जो संकल्पनाएं जो है, जो भ्रामक संकल्पनाएं हैं, इन सभी से हम बाहर निकले हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती, हमारा यानी सौभाग्य है ना। तो इसमें डार्विन जी क्या कहते हैं? डार्विन जी अपने मनुष्य जीवन के विकास के बारे में बताते हैं, कैसा विकास हुआ। और यही बात जुरासिक पार्क यानी पार्क नंबर 1 वाला जो सिनेमा जो आया था, उसमें यही बात बताई गई है। तो सिंगल सेल्ड एनिमल यानी कि अमीबा, वहां से शुरू हुआ जो सजीव, हम जो सजीव करके आज इस विश्व में उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका विकास जो है वो यानी कई हजार साल पहले धीरे 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 कैसे विकास हुआ, ये डार्विन ने रखा और वैज्ञानिक जगत और पूरे विश्व ने उसको माना। तो हमारा अभी शरीर कैसे है? हम लोग जब ध्यान साधना करते हैं, देखो जब आनापान सती करते हैं और आनापान सती के पहले जब हम कायानुपස්සना करते हैं, तो कायानुपස්සना करते समय हम पूरे शरीर का निरीक्षण करते हैं और शरीर के भीतर जाकर भी हम निरीक्षण करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे ब्रेन को देखते हैं, हमारी जो स्प्लीन है उसको देखते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको देखते हैं, हमारी जो किडनी है उसको देखते हैं। तो ये सभी क्या है? आज का विज्ञान ये बताता है, इट इज ए यानी बंच ऑफ सेल। जो ऑर्गन है, ये अवयव जो है, ये अवयव यानी कई सेल मिलकर, सिंगल सेल और कई सेल, मल्टी सेल मिलकर ये हमारे शरीर के सारे अवयव बने हुए हैं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? मल्टी सेल्ड एनिमल। मनुष्य को क्या कहा जाता है? मल्टी सेल्ड एनिमल। लेकिन विकास कहां से हुआ? सिंगल सेल्ड एनिमल यानी अमीबा के पास से इसका विकास होता चला गया और मल्टी सेल्ड यानी आज का ये जो मनुष्य है, जो हम मनुष्य है, वो सब उसे मल्टी सेल्ड यानी एनिमल कहा जाता है। तो ये जो मल्टी सेल्ड एनिमल यहां तक आते गया, ये जो उत्क्रांति विकास की थ्योरी डार्विन ने जो रखा, विज्ञान ने जो रखा, खास करके सजीव के, ये यहां आके खत्म हो जाती है, यहाँ के समाप्ति हो जाती है। अब देखो कई हजार साल बीत गए हैं, कई हजार साल यानी बीतने के बाद अभी किसी ने ऐसा देखा है कि हम जैसे सारे मनुष्य जो है, हमें 2 आंखें हैं, तो किसी को तीसरी आंख यहाँ निर्माण हुई, ऐसा कोई आदमी देखा है आपने? है ना? कहीं नहीं। ये 2 कान हैं, तो भाई तीसरा कान इधर पीछे निकल आया, किसी मनुष्य को देखा है आपने? हा? कोई तीसरा पाव निकल आया या तीसरा हाथ निकल आया, ऐसे कोई देखा आपने? नहीं। यानी कई हजार साल से हम मल्टी सेल्ड एनिमल करके जो विकसित हुए हैं, है ना, आज हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन ऐसा जिसको हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन भी कैसे है? मल्टी सेल्ड ऑर्गन। हमारा ब्रेन भी कैसे है? मल्टी सेल्ड ऑर्गन। बहुत ही प्रगत, डेवलप हुआ ऐसा ब्रेन हमको मिला हुआ है, जिसके कारण हम अन्य प्राणी मात्रों से अलग बन जाते हैं, निराले बन जाते हैं। और वाणी मिली हुई है, वाणी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारे विचार, हमारी भावनाएं हम स्पष्टता से बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रगत ये ब्रेन जो ऑर्गन जो है ये, और वाणी, ये 2 बातें हमें अन्य प्राणी मात्रों से अलग करती है, निराला बना देती है। और जो प्रगत इंसान कहा जाता है, वो प्रगत इंसान के रूप में यानी सजीव के रूप में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आज हम लोग यानी विकसित हुए हैं। तो यहां लोअर इवोल्यूशन जो है, जिसे कनिष्ठ उत्क्रांति, ये लैंग्वेज किसकी है? ये भाषा किसकी है? हा?
तो ये भाषा, ये लैंग्वेज जो है उर्गेन संरक्षिता ने दी हुई है। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पश्चिमात्य दुनिया जो है, हमसे कई गुना जो है इस दृष्टिकोण से प्रगत है। इसलिए वहां के युवाओं को, अमेरिका के कई शहर ले लो, यूरोप के लंदन से लेके इटाली से जर्मनी फ्रांस से लेके कई शहर ले लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ले लो, इस वेस्टर्न यानी जगत में, इस पाश्चिमात्य दुनिया में जो हमसे भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रगत है, आगे है, उन युवाओं को, वहां के मनुष्यों को समझाने के लिए जो लैंग्वेज का उर्गेन संरक्षित जी ने इस्तेमाल किया वो है, वो कहते हैं कि ये जो उत्क्रांति जो है, जो डार्विन ने बताई है, वो यहां आकर खत्म हो जाती है। यानी मनुष्य करके हम जो है ना, दो कान है, आंखें हैं, नाक है, ये जो पांच इंद्रिय है, प्रगत ऐसा ब्रेन है, और वाणी जो है, ये सभी चीजें प्राप्त होकर ये जो सजीव मनुष्य करके जो है, यहाँ पर लोअर इवोल्यूशन डार्विन की खत्म हो जाती है, जिसे कनिष्ठ उत्क्रांति ने क्या कहा जाता है। यहां से अब शुरुआत होती है भाइयों तथा बहनों, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, जिसकी बात बुद्ध करना चाहते हैं हम सभी से, जिसकी बात बाबा साहब हम सभी से करना चाहते हैं, वो उसकी शुरुआत जो है अब यहां से होती है कि इस मनुष्य के बाजार में, यह बाजार है, आज धरती पर कितने मनुष्य हैं? हाँ, पूरे मनुष्य की गिनती कर लो तो लगभग ऐसा बताते हैं कि 750 करोड़, है ना। भारत की आबादी कितनी है? 130 करोड़ के आसपास है। इसी प्रकार से पूरे विश्व की आबादी अगर गिनते हैं तो 750 करोड़ के आसपास जाती है। तो यहां शुरुआत होती है उच्च उत्क्रांति, हायर इवोल्यूशन। इस मनुष्य के बाजार में एक अच्छा इंसान कैसे बनना, एक सामान्य मानव से प्रबुद्ध मानव कैसे बनना, ये जो है, ये उत्क्रांति जो है, इसे उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं हायर इवोल्यूशन, उच्च उत्क्रांति। और इसी बात को यानी बाबा साहब किस तरह से बताते हैं कि हम सभी मनुष्य, यानी बाबा साहब ऐसा इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि हम सभी मनुष्य ने क्या, किस पर निर्भर है। तो बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर वाक्य है, वह है सब्बे सत्ता आहारा तिष्ठति। कैसे बताया जाता है? सब्बे सत्ता आहारा तिष्ठति, यानी पूरी सजीव, इस विश्व के सभी सजीव किस पर निर्भर है? सब्बे यानी पूरे, सर्व, सत्ता यानी सजीव, आहारा तिष्ठति यानी जो खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, उस आहार पर निर्भर करती है। कैसे बताया गया है? उस आहार पर निर्भर करती है। सारे सजीव किसके ऊपर निर्भर है? तो खाना, आहार के ऊपर निर्भर है। अब यहां यानी परम पूज्य बाबा साहब फर्क करके बताते हैं कि हमें मनुष्य करके क्या हुआ है, शरीर के साथ में प्रगत ऐसा मन मिला हुआ है। कैसे बताते हैं बाबा साहब? शरीर के साथ में 1936 का यह जो बाबा साहब का भाषण है, व्हाई कन्वर्शन, बौद्ध क्यों बनना चाहिए, नहीं क्या, तो वहां बाबा साहब बताते हैं कि मनुष्य को यानी प्राणियों के साथ जैसे शरीर मिला हुआ है, तो शरीर के साथ में प्रगत ऐसा मन मिला हुआ है, प्रगत ऐसा दिमाग मिला हुआ है, प्रगत ऐसे व्यक्त करने की वाणी मिली हुई है। फिर बाबा साहब समझाते हैं कि मान लो हम सभी कैसा कैसा जीवन जीते हैं, मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ बाबा साहब बताते हैं कि मान लो आप अन्य प्राणियों के जैसा, नहीं क्या, माता पिता जन्म देते हैं, आप पैदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बन जाते हैं, और उसके पश्चात नौकरी हासिल करते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में,
और फिर शादी करते हैं और फिर अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनके पेरेंट करके उनको बड़ा करते हैं, फिर उसको पढ़ाए लिखाने के बाद में उसकी शादी बना देते हैं, फिर वो अपने बच्चे पैदा करता है, फिर वो अपने बच्चे के परवरिश में लग जाता है। तो कैसे है मनुष्य जीवन, है ना? क्या मनुष्य जीवन इसके लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। चॉइस इज यूअर्स। ऐसे प्राणी जीवन जी के मर जाना है? हाँ, मुझे, मैं क्या करता हूं, सुख प्राप्त करने के लिए फ्रिज खरीद के लाता हूं, 4 चक्के वाली गाड़ी खरीद के लाता हूं, हर दिन सोमवार से शनिवार से रविवार तक 7 दिन, उससे भी ज्यादा हर दिन नए कपड़े पहनने के लिए कपड़े होना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना मैं खाता हूं। मैं अपने आप से पूछता हूँ कि बुद्ध ने जो बताया, बाबा साहब ने जो बताया और सवाल खड़ा किया, क्या इसे मनुष्य जीवन कहते हैं? आपका मनुष्य करके पैदा होना यानी मात्र भौतिक सुख हासिल करना और इस धरती से विदाई लेना, मर जाना और चले जाना, क्या इसके लिए मनुष्य जीवन है? तो बाबा साहब का मुझे बहुत ही बेहतरीन और सुंदर वाक्य याद आता है। 1936 का बाबा साहब का जो यानी भाषण है, उसमें बाबा साहब कहते हैं मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य किस लिए पैदा होता है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव। और भाइयों और बहनों, ये इतनी रोचक बात है, 1936 में ये जो भाषण बाबा साहब ने दिया हुआ है, जिसका आकलन जैसे मुझे हुआ, मैं भी पहले यानी बाबा साहब का ये भाषण सुनने के पहले, संघ में आने के पहले विज्ञान का छात्र था, एमएससी एग्रीकल्चर किया, साइंस ग्रेजुएट था, तो मुझे भी ये सारी बातें समझती नहीं थी। ना मैं बुद्ध की पूजा करता था, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाता नहीं था, हार भी अर्पण करता नहीं था, है ना, ना ही झुक के यानी पंचांग प्रणाम करता था, है ना। तो मेरा दिमाग रैशनल था, बुद्धिवादी था। उसके कारण भाई बाबा साहब ने बताया है, मैं तो मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं तो मूर्ति भंजक हूं, नहीं क्या? तो इसका मतलब यानी सही तरीके से ना समझने के कारण शुरुआती युवा रहने के मेरे कुछ समय जो है ऐसे ही बीत गए, गवा दिया मैंने आकलन न होने के कारण। लेकिन जैसे संघ के संपर्क में आया, बुद्ध को जानने लगा, बाबा साहब को समझने लगा, बाबा साहब की यानी बातें बुद्ध और उनका धम्म से जो समझ में आई, और ये बहुत ही मेरे दिल को छू लेने वाली बात जो मैंने पढ़ा, बाबा साहब कहते हैं मनुष्य किस लिए पैदा होता है, उसे जो एक प्राणियों से निराला बनाने वाली जो मन है, प्रगत मन है उसके पास में, उस प्रगत मन का विकास करना, असामान्य मानव से प्रबुद्ध मानव बनना, मन की स्वतंत्रता को प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का मकसद है। ये बाबा साहब समझाते हैं 50,000 पुराने महारों को। वर्ली में, मुंबई में 1936 में वो सारे लोग अंगूठा छाप थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसे लोगों को बाबा साहब समझाते हैं कि बुद्ध धम्म किस लिए अपनाना है। तो शरीर के साथ में जो मन मिला हुआ है, उस मन को विकसित करने के लिए, उस मन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक अच्छा इंसान, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो यानी मनुष्य की क्वालिटीज है, इस क्वालिटीज का विकास करने के लिए हम सभी को यह मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। कितनी बेहतरीन बात बाबा साहब समझाते हैं। 1936 में ये बुद्ध की बात बाबा साहब बताते हैं। और इसलिए फिर हम यानी यहाँ आगे आते हैं, इसलिए बाबा साहब का जो स्टेटमेंट जो है, कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज ए अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जो अंग्रेजी में बुद्ध एंड हिज धम्म अगर आप पढ़ते हैं, तो बाबा साहब क्या लिखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, मन का विकास, कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज ए यानी अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। और इसी को बुद्ध ने कैसे बताया है,
इसी को बुद्ध कहते हैं कि हम सभी मनुष्यों के भीतर बुद्ध का बीज जो है वो छिपा हुआ है। बुद्ध बीज हम सभी के पास में है, वो भीतर में है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता जैसे क्या होता है आज भी गांव में भाइयों तथा बहनों, यानी चूल्हा जो होता है, लकड़ी लगाकर जो चूल्हा जलाया जाता है, उस पर खाना पकाया जाता है। तो सुबह मान लो 10 बजे खाना पका लिए, और मान लो कि 11:30-12 बजे कोई मेहमान आ गया और उसके लिए चाय बनानी है, तो फिर क्या करते हैं, है ना, माचिस की तिल्ली से फिर से जलाते नहीं है, आग पैदा नहीं करते हैं। तो वो चूल्हे में क्या होती है, राख होती है, और राख के भीतर में यानी अंगारे छिपे हुए होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, वो राख बाजू में कर देते हैं, और फिर वो अंगारे पे थोड़ी सी सूखी हुई घास डाल के उसमें फूंक देते हैं, जिससे फिर से आग जल जाती है। बुद्ध ऐसे ही बताते हैं। बुद्ध कहते हैं वो राख में छिपे हुए अंगारों के जैसे बुद्ध का बीज जो है हम सभी के भीतर में छिपा हुआ है, और लोभ, मोह और द्वेष, इन 3 नकारात्मक भावनाओं की राख उसके ऊपर पड़ी हुई है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि धीरे धीरे आप अगर ये लोभ, मोह, द्वेष की, ये नकारात्मक भावनाओं की राख अगर बाजू में करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, वह यानी जो छिपे हुए बुद्ध के बीज जो है अंगारे के जो जैसे है, फिर से वो जलने लगेंगे, ऊपर आएंगे, उसका प्रकाश निर्माण होगा, प्रज्ञा का प्रकाश निर्माण होगा। इस तरह से यानी बुद्ध यानी बताते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है? इसके लिए हमें सही अर्थों में मनुष्य जीवन का मकसद अगर समझ आता है, हम किस लिए पैदा होते हैं, बाबा साहब को अगर समझ लेते हैं, बुद्ध को अगर समझ लेते हैं, बुद्ध की ये भाषा, बुद्ध का बीज हमारे सबके भीतर में है, ये अगर अंडरस्टैंड होती है, इसका अगर आकलन होता है ना, बाबा साहब की भाषा, मनुष्य का जन्म किस लिए होता है, तो मन के परिवर्तन के लिए, है ना। मन जो है, उस मन को, चित्त को, है ना, बदलने के लिए हमें ये मनुष्य का जन्म मिला हुआ है। ये बात का अगर आकलन होता है, तो तब जाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, सामीचीपटिपन्नो, ये जो सन्मार्ग जो है, ये जो उचित मार्ग जो है, ये जो न्याय का मार्ग है, इस न्याय के मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, यानी कि हम शरण गमन करने के लिए अगुवाई लेते हैं। ये जब समझ में आती है बातें, तब इसका जब हमें धीरे धीरे आकलन होता है, तब ये मकसद जो है मनुष्य जीवन का, सामान्य मानव से प्रबुद्ध मानव बनना, ये मनुष्य जीवन का जो मकसद है, ये अगर अंडरस्टैंड होने लगता है, समझने लगता है, धीरे धीरे इसका आकलन होने लगता है, तो हमारा ठोस कदम जो है वो हम लोग डालते हैं, और शरण गमन, 3 रत्नों को शरण गमन करने के लिए अपने आप को ध्यान के द्वारा, शील के द्वारा विकसित करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ये जो समर्पण की बात जो है, अपने आप को इस मार्ग पर यानी बनाए रखने के लिए अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करा लेना, अपने आप को समर्पित करा लेना, इसी बात को बाबा साहब कहते हैं, मुझे चाहिए नया धम्म सेवक। देखो भाषा को समझिए, बाबा साहब के दृष्टिकोण को समझिए। यानी बाबा साहब ने सपना क्या देखा, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। इस यानी भाषण में, इस आर्टिकल में, लेख जो महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका में छपा था, उसमें बाबा साहब कहते हैं बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में फिर से बुद्ध के इस बहुत ही बेहतरीन और सुंदर विचारों को पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले युवाओं को, उसके बाद में आने वाले युवाओं को, उसके बाद में आने वाले युवाओं को
पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्ध के विचार जीवित रखने के लिए हम सभी को, जिनको ये आकलन हो गया है और जो अपने आप को समर्पित करके बुद्ध धम्म संघ को समर्पित करके जीवन जीने के लिए सामने आए हैं, अगुवाई लिए हैं, ऐसे लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि यानी धम्म सेवक, धम्म की सेवा करना। बाबा साहब कहते हैं मुझे ऐसे समर्पित, कमिटेड यानी धम्म सेवक चाहिए। इसमें छोटा सा शब्द है, 2 अक्षरों का शब्द है सेवा। सेवा का आकलन होना, सेवा, मनुष्य जीवन की सेवा क्या है? अगर मकसद समझ गया तो आप अपने आप को धम्म की सेवा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध कर लेते हो। धम्म की सेवा करने के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करना ही मानव सेवा है। कैसे बताया बाबा साहब ने? धम्म का प्रचार प्रसार करना ही मानव सेवा है। लेकिन उसके पहले बाबा साहब कहते हैं कि पहला कर्तव्य क्या है? अच्छा बौद्ध बनना। अच्छा बौद्ध बनने का मतलब क्या है? आनापान सती को समर्पित करना, मैत्री भावना को समर्पित करना, पंचशील को अपना मकसद बनाना। मनुष्य जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन का शस्त्र क्या है? तो पंचशील है। काया वाणी मन के स्तर पर शुद्धता प्राप्त करना। इस यानी टूल को, इस भाषा को समझना और इसी भाषा को यानी बाबा बुद्ध कैसा रखते हैं? बुद्ध और बाबा साहब की भाषा अगर समझती है तो हम सही अर्थों में मनुष्य जीवन का मकसद समझने में सफल हो सकते हैं और उसके अनुसार अपने मनुष्य जीवन को 4 चांद लगा सकते हैं, सोने में सुहागा अपना मनुष्य जीवन बना सकते हैं। तो यमक वग्ग में, धम्म पद में तथागत गौतम बुद्ध की लैंग्वेज क्या कहती है? यमक वग्ग में, यमक वग्ग में, धम्म पद में, धम्म पद की शुरुआत कहां से होती है? यमक वग्ग से होती है। और यमक वग्ग की पहली गाथा क्या कहती है? ये विश्व में जितनी भी बातें पैदा होती है ये सभी हमारे मतलब मनुष्य के मन से पैदा होती है। ये विश्व में बुरा हो या अच्छा हो, जो भी निर्माण होता है उस निर्मिति के पीछे कारणीभूत कौन है? तो हमारा मन है। मन से ये सारी चीजें पैदा होती है। और इसलिए उन्होंने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर बताया बुद्ध ने कि मतलब बैलगाड़ी है, बैल सामने दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी का चक्का घूम रहा है। बैल सामने दौड़ रहा है और चक्का उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर पंचशील जो है, नकारात्मक शील जो है ना, मैं यानी पानाति पाता वेरमणि यानी मैं हिंसा का उपयोग करता हूं, नकारात्मक बात, काया वाणी मन के स्तर पर। दूसरा शील है ना, अदिन्न दाना वेरमणि, मैं अगर चोरी करता हूं, मुझे दी हुई वस्तुएं मैं अगर यानी नहीं लेता हूं, यानी चोरी नहीं करता हूं, चोरी करता हूं, है ना, सकारात्मक और नकारात्मक, इसका आकलन अगर हमें हो जाता है, तीनों यानी 5 शीलों को देख लीजिए, नकारात्मक भाग को देखिए और सकारात्मक भाग को देखिए। तो ये बात अगर समझ में आती है, मैं अगर नकारात्मक शीलों में पड़ा रहता हूं, युक्त रहता हूं, तो क्या होगा? दुख जो है वो चक्के की भांति यानी बैल के पीछे चक्का जैसे घूमता है, वैसे मेरे मनुष्य जीवन में दुख मेरा पीछा करता रहेगा। कभी भी मैं दुख से बाहर निकल नहीं पाऊंगा। इतना सरल है, इतना आसान है। और सकारात्मक अगर आकलन हो जाता है तो ध्यान के साथ में अगर मैं सकारात्मक शीलों का अवलंब करता हूं, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं मेरे शरीर को शुद्ध करता हूं, मुक्त हस्त से दान करके मैं मेरे शरीर को शुद्ध करता हूं, इस प्रकार से सकारात्मक 5 शीलों को काया, वाणी और मन के स्तर पे मैं आकलन करता हूं, तो ध्यान और शील जो है विश्व में अपने मन पर कार्य करने के डायरेक्ट यानी सीधा सीधा काम करने के औजार जो है वो बुद्ध ने
और बाबा साहब ने हमें यानी दिए हुए हैं। इसलिए इसलिए बाबा साहब के शब्द फिर से मैं आपके सामने यानी प्रस्तुत करूंगा। और वो क्या है? बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में कहते हैं। इसके पहले यमक वग्ग का ये दूसरा जो उदाहरण जो है वो भी रख देता हूं मैं आपके सामने। यानी बुद्ध वहां कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो छाया होती है, वो कभी आपने अपनी छाया आपसे डिस्कनेक्ट हो गई ऐसा देखा है क्या? नहीं। आपकी छाया कभी भी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होती है, आपसे टूट नहीं जाती है। आप जैसे भी प्रकाश के भीतर में घूमोगे, जिधर भी जाओगे, आपकी छाया आपके साथ जुड़ी होती है। बुद्ध कहते हैं सकारात्मक शीलों का अगर अवलंब करते हैं तो इस प्रकार से जैसे छाया आपके साथ में घूमते रहती है, उसी प्रकार से सुख आपके घर पानी भरता है। आप सुख के पीछे नहीं दौड़ते हो, समझ लेने का प्रयास कीजिए। आप सुख के पीछे नहीं दौड़ते हो। आपको क्या करना है? सकारात्मक शील के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना है। ध्यान और सकारात्मक शील के संतुलित प्रयासों के कारण क्या होता है? सुख आपके घर में आता है। सुख आपके जीवन में निर्माण होता है, पैदा होता है, और आपका जीवन आनंद से, खुशियों से भर जाता है। इस प्रकार से यानी हम सुख के पीछे नहीं दौड़ते हैं तो सुख हमारे पास में चला आता है। और इसलिए बाबा साहब की प्रस्तुति अब मैं बाबा साहब के शब्द बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ से रखता हूं। बाबा साहब कहते हैं मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ? ने क्या कल्टीवेशन ऑफ द माइंड, ये एक शब्द प्रयोग बाबा साहब का है। और दूसरी बाबा साहब की लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य को, हम सभी को, मनुष्य को, आम आदमी को पूजा प्रार्थना सिखाने के बजाय क्या बताते हैं? आम आदमी को पूजा और प्रार्थना सिखाने के बजाय उसके मन को बदलना, उसके मन को परिवर्तित करना, उसके मन को सुसंस्कृत करना, यही धम्म का प्रथम और अंतिम मकसद है। देखिए, लैंग्वेज देखिए, बाबा साहब की भाषा को समझिए। बाबा साहब बताते हैं सद्धर्म यानी क्या। इस यानी विभाग में बुद्ध और उनका धम्म इसमें बताते हैं आम आदमी को पूजा प्रार्थना यज्ञ याग सिखाने के बजाय उसके मन को परिवर्तित करना, उसके मन को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि प्रबुद्ध मानव बनना, यही बुद्ध के धम्म का प्रथम और अंतिम मकसद है। ये बाबा साहब की लैंग्वेज को समझ लेने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब किस बात पर जोर देते हैं? शरीर के साथ में जो ये भीतर जो मन मिला हुआ है, इस मनुष्य यानी शरीर के साथ में मिले हुए मन को ट्रांसफॉर्म करना, उसको बदलना, और उसके लिए सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो, ये सारी बातें जो बताई गई है उसके अनुसार अपने आप को यानी धम्म की सेवा करने के लिए, धम्म सेवक बनने के लिए समर्पित करना, यानी प्रतिज्ञाबद्ध, तीन रत्नों को अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करके जीवन जीना। बात समझ में आ रही है? मकसद क्या है? व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ? किस तरह से बाबा साहब समझा रहे हैं कि ध्यान और शील को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ महत्व देना और उसके अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड के लिए कार्यरत होना, और धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए यानी बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग इस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, है ना, तो उसको बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब के भाषा में उनको दृष्टि लाभ हुआ है, उनको दृष्टि प्राप्त हुआ है। ये दोनों आंखें प्राप्त होना यानी दृष्टि लाभ होना ऐसा नहीं है।
गलतफहमी में नहीं रहना है। ये आंखें मिल जाना और इसी से दिखाई देना, यही दृष्टि नहीं है। बाबा साहब की आध्यात्मिक बात जो है, बाबा साहब की धार्मिक बात जो है, तो वो साफ साफ यानी बताती है। क्या बताती है? दृष्टि लाभ किसे कहा जाता है? जो इंसान इस तरह से यानी अपनी सोच को बदलता है, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलता है, तो उसमें 5 बातें बाबा साहब ने बताई है। दृष्टि लाभ हुआ किसे समझना, दृष्टि लाभ हुआ किसे समझना। प्रबुद्ध मानव बनने की दिशा में जिसने अपने आप को समर्पित किया है, ये अर्थ आपके जीवन को कब प्राप्त होगा? तो बाबा साहब की भाषा में अगर आप देखते हैं तो बाबा साहब पहली बात करते हैं, जो इंसान दान को महत्व देता है, त्याग को महत्व देता है, उसे मैं समझता हूं वो दृष्टि प्राप्त है। बाबा साहब कहते हैं, जो इस बात को समझता है, सदाचार को और दुराचार को, यानी अपने कर्म को परिणाम है, हमारा कर्म विपाक, जो इस बात को समझता है, बाबा साहब कहते हैं कि उसे मैं दृष्टि लाभ हुआ है ऐसा समझता हूं। बाबा साहब कहते हैं कि जो इंसान इस बात को समझता है कि यानी माता पिता मेरे पहले गुरु है, माता पिता की सेवा करना और मनुष्य जीवन करके जो भीतर जो मन है, उस मन को विकसित करना, उस यानी मन में जागृति का विकास करना, स्मृति का विकास करना और प्रबुद्ध मानव बनना, इस बात को जो समझता है, बाबा साहब कहते हैं उसको मैं दृष्टि प्राप्त मनुष्य समझता हूं। और अंतिम बात इसमें बाबा साहब बताते हैं कि जो मनुष्य यानी श्रमण और ब्राह्मण इस विश्व में है, इस तरह से सुपटिपन्नो, उजुपटिपन्नो, न्यायपटिपन्नो इस मार्ग पर जो चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में रह के मैं इस तरह से यानी बुद्ध बन सकता हूं, मैं भी प्रबुद्ध मानव बन सकता हूं, इस तरह का प्रचंड विश्वास रखता है और इस दिशा में आगे बढ़ता है, उसे मैं दृष्टि प्राप्त समझता हूं। और यही बात यानी मैं थोड़ा सा यानी छोटा सा किस्सा बताकर 1-2-3 मिनट में आज का प्रवचन समाप्त करना चाहूंगा। तो क्या हुआ? ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना क्या हो गई है? किस्सा गौतमी हम सभी को पता है। किस्सा गौतमी के बारे में उस कहानी को जब आप पढ़ते हो तो क्या ऐसा लगता है कि किस्सा गौतमी ने कभी मृत्यु नहीं देखा है, कभी मौत नहीं देखी है, उसके अपने जिंदगी में कोई मरा हुआ नहीं देखा है? ऐसा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता है ना। मैं सोचता हूं किस्सा गौतमी को मृत्यु पता है, किस्सा गौतमी को तत्व पता है, लेकिन जब यानी युवा यानी बच्चा उसका उससे दूर जाता है, तब वो जो वियोग जो है, वो वियोग सहन न होने के कारण वो यानी उसका दिमागी हालत जो है, दिमागी संतुलन जो है, वो खो बैठती है और पागलों जैसे उस बेटे को, मृत हो चुके बेटे को जीवित यानी करने के लिए दवा ढूंढते रहती है और बुद्ध के संपर्क में आती है और बुद्ध उसे उसकी भाषा में समझाते हैं। मनुष्य जीवन का मकसद उसे मिल जाता है। पूरा गांव ढूंढती है और सरसों कहां से लाना है मुट्ठी भर, जिस घर में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है, इस ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों दवा के लिए लेके आना है। और उसको आकलन हो जाता है, उसको पता चल जाता है। तब तक यानी वियोग के कारण क्या हुआ? वियोग, बेटा जो गया है, उस वियोग के कारण तत्व पता होते हुए भी यानी जानते हुए भी वियोग के कारण क्या हुआ है? सत्य को देख नहीं पाती, मकसद को पहचान नहीं पाती है। मनुष्य जीवन का मकसद यानी बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढना, बाहरी चीजों में सुरक्षा ढूंढना, इस तरह का मकसद जो है वो
यानी समझ नहीं पाती है, और बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उसे उसका आकलन होता है। जब वो ग्रहणशील बन जाती है, शांत हो जाती है, और फिर से लौट आती है, और मनुष्य जीवन का मकसद उसे समझ आता है, अपने जीवन का आदर्श क्या है। बुद्ध धम्म संघ ये मेरे जीवन का आदर्श है। धम्म को समर्पित होना, शील को समर्पित होकर धम्म की सेवा करना, ये मेरे जीवन का आदर्श है। ये किस्सा गौतमी को फिर से वह लौट आती है, इसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप सभी ने शांति से सुना है और मुझे ये मौका दिया है, इसलिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, और यही मेरे प्रबोधन को रोकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।